खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से इंसानियत भी शर्मा गई। खानपुर मेहर के करीब वाक़े गांव केची गबोल के रिहायशी शख्स अब्दुल लतीफ गबोल का 12 साल बेटा मोहम्मद अमीन गबोल बम्बली माइनर के गबोल पुल पर गांव के दीगर बच्चों के हमरा खेल कूद में मसरूफ था कि उसका पांव फिसला और वो नहर में जा गिरा। फौरी तौर पर मकामी अफराद की मदद से इस बच्चे को निकाला गया और बेहोशी की हालत में खानपुर मेहर के शेख जैद बिन हमदान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान बर ना हो सका और उसके वारसा गरीब होने की वजह से कोई गाड़ी और एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से लोडर मोटरसाइकिल रिक्शे पर गांव ले जाने पर मजबूर। दूसरी जानिब खानपुर मेहर के शेख जैद बिन हमदान अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फयाज अहमद राजपूत ने बताया कि उनसे किसी ने कोई एम्बुलेंस तलब नहीं की है और ना ही मैंने किसी को एम्बुलेंस देने से इनकार किया है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ मियां इशफाक अहमद जोया से। मल्टी नेशनल पेट्रोल पंप टोटल कसूर नजद बस स्टैंड का मालिक अहलियान कसूर के रास्ते तंग करने लगा। अपने पंप की वसअत के लिए सरकारी ग्रीन बेल्ट के दरख्त काट कर पंप की जगह में शामिल करने की कोशिश। मल्टी नेशनल ऑयल कंपनी टोटल के मालिक ने कसूर के लोगों का रास्ता तंग करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप की वसअत की खातिर रात की तारीकी में सरकारी ग्रीन बेल्ट के दर्जनों दरख्त काट कर जगह को अपने पंप के साथ मिलाने की कोशिश की गई, जिस पर अहलियान कसूर ने सख्त एहतजाज किया है और जिला इंतजामिया से नोटिस लेकर पंप मालिक की इस हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि अहलियान कसूर की सरकारी जगह पर कोई भी नाजायज काबिज न हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर से। टीएम के इंफॉर्मेशन जिला फैसलाबाद की मीटिंग हुई, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर आई के इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मियां आमिर, जिला हेड आई के इंफॉर्मेशन आबिद हुसैन, डिप्टी हेड मोहसिन सरवर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हामिद ज़िया और तमाम टीम मेंबर्स और शेख नोमान एजाज चेयरमैन अली बाबा फाउंडेशन ने शिरकत की। अली बाबा फाउंडेशन के फलाही कामों पर बातचीत हुई और तमाम टीम मेंबर्स को गाइड किया गया। इंशाअल्लाह टीम आई के इंफॉर्मेशन कप्तान के शाना बशाना खड़ी है और पार्टी के लिए मेहनत जारी रखे हुए है। कोई देखे ना देखे मियां मेहरान तो देखेगा। जड़ावाला सिटी के अंदर पहले ही दिन हुकूमती इक़दामात के मुताबिक 6 बजे के बाद लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। एसी टाउन असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन के हुक्म पर शहर के मुतादिद मकामात पर मुतादिद दुकानें सील। नया बाजार फवारा चौक में भी कार्रवाइयां शुरू। दुकानदारों और शहरियों को पहले ही दिन शदीद मुश्किलात का सामना। जी आपको एक दफा फिर से आगाह करते चले, जड़ावाला सिटी के अंदर पहले ही दिन हुकूमती इक़दामात के मुताबिक 6 बजे के बाद लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। एसी टाउन असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन के हुक्म पर शहर के मुतादिद मकामात पर मुतादिद दुकानें सील। नया बाजार फवारा चौक में भी कार्रवाइयां शुरू। दुकानदारों और शहरियों को पहले ही दिन शदीद मुश्किलात का सामना। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे वन प्लस न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन से। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जिला रहीम यार खान में हल्का PP 261 और PP 262 के मुख्तलिफ इलाकों यूसुफाबाद, कोट सवाबा, गुलशन इकबाल, गुलशन उस्मान अड्डा गलरवग और शेख वाहन, फतेहपुर अराया और इकबालाबाद में रुकनियत साजी कैंप लगाए गए, जिसकी क़यादत अमीर मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब, PP 262 के अमीर चौधरी अख्तर अमीन, नवीद बिन रशीद, खालिद माही, मुफ्ती मोहम्मद रिजवान, सैयद तोकीर गौस, कारी ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद साद अख्तर और PP 261 के ओहदेदारान मखदूम शहजाद, मुस्तफ़ा हाशमी, मखदूम अजहरुद्दीन हाशमी, मलिक गुलाम अकबर और अनवर अत्तारी, अजहर अंजुम जाडियो, मलिक फैसल शाहजहां, राशिद हुसैन रिजवी, असद अमीन शफीक, अहमद रिजवी ने की। कैंप में हल्के के लोगों ने काफिला दर काफिला शिरकत करके रुकनियत हासिल की। लोगों की धड़ाधड़ शमूलियत पे पैगाम दे रही है कि अनकरीब हुजूर पाक का दीन तख्त पर होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अमीर किबला हजरत साद हुसैन रिजवी की क़यादत में दिन ब दिन मुतहरिक हो रही है और उनका मज़ीद कहना था कि इंशाअल्लाह अगली हुकूमत तहरीक लब्बैक की होगी। अवाम तमाम हुक्मरानों को देख चुकी है, सब सिर्फ अपने मफाद के लिए अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए दिन रात काम कर रही है। खबर शामिल करते हैं डिग्री से। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल्स बरामद, मुकदमा दर्ज। SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन के अहकामात की रोशनी में जिला मीरपुर खास के डिग्री थाना जात की हुदूद में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO डिग्री आफ्ताब रेत ASI पद्मबर कुमार के मुतालिका थाने की हुदूद डिग्री टू मीरपुर खास रोड दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाई।
मुलजिमान बनाम इरफान अली मलिक, शहजादा राई गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल्स, 30 बोर पिस्टल बिवा मैगजीन, 3 राउंड और 500 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सिंध आर्म्स एक्ट और 9B नारकोटिक्स एक्ट डिग्री थाने में दर्ज। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद से। मैं असिस्टेंट कमिश्नर थानिया इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तर्जुमानी कर रहा हूँ। इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। हम बात करना चाहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की, जो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऑर्डर के बाद आल पंजाब में कल से नाफिज कर दिया गया है। इसमें चंद हलकों में कुछ खदशात पाए जाते थे कि शायद ये सिर्फ मखसूस इलाकों के लिए है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है जो पेज पर देखा जा सकता है, इसके पॉइंट नंबर 4 सब पॉइंट ए पर अगर आप देखें तो लिखा है कि कमर्शियल एक्टिविटीज ऑल प्रोविंस में 6 बजे बंद कर दी जाएंगी और वीकेंड पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जहां चंद इलाकों का बताया गया है वो पॉइंट नंबर B4 और C4 में है, जो कि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट की हद तक है। ये बात क्लियर है। इसमें अभाव पैदा करके प्लीज अफवाहें ना फैलाएं और इस कोविड-19 से अपने आप को बचाएं। मेरी भालिया के अवाम से अपील है कि वो गैर जरूरी घरों से ना निकले। मैं इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा पॉजिटिव रेट कम है, मगर इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि हम एहतियात करना छोड़ दें। खुद को और दूसरों को महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दूसरों से मुनासिब फासला रखें, खांसते और छींकते हुए मुंह को ढांपें, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। असिस्टेंट कमिश्नर भालिया साजिद मुनीर कलियार। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे वन प्लस न्यूज के तहसील रिपोर्टर अदील खान से। राना अख्तर अब्बास नूर टिकटॉक स्टार की बर्थडे उनके दोस्तों ने सेलिब्रेट की। इस मौके पर राना अख्तर अब्बास बहुत खुश नजर आए और उनका कहना था कि मैं अपने सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरी पार्टी में शरीक हुए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज सीनियर एडवोकेट मेहर जुल्फिकार नासिर डोल के भांजे SHO मेहर फरख तहसीन डोल रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली एडवोकेट मेहर हसन नासिर डोल के कजन एडवोकेट मेहर काशिफ नोल के भाई ऑनर केबल सियासी और समाजी शख्सियत मेहर फजल इमदाद नोल के भांजे मेहर इखलाक अहमद नोल सब इंस्पेक्टर के भांजे सब इंस्पेक्टर SHO मेहर फरख तहसीन नोल रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक, जिसकी दावत वलीमा में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग मेहर नवीद अहमद सधाना, हमजा नवीद मेहर नोमी सधाना, जर्नलिस्ट इरफान हैदर सयाल, जिले चेयरमैन यूनाइटेड मीडिया और मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग शेख इरफान हैदर, सियासी और समाजी शख्सियत शेख अली रजा टीपू, अब्दुल्ला कलियार, DSP लीगल नवाज खान बलोच, SHO उस्मान खान लाशारी, मुजम्मिल हयात कलियार, SHO कोतवाली जंग अमानुल्लाह देनदार चौधरी और गुलाम मुहय्युद्दीन भराना और जंग चनियो ओवरटेक सिंह फैसलाबाद से पुलिस अफसरान ने शिरकत की। साबिक MP मेहर खालिद महमूद सरगाना, साबिक MNA जंग मेहर अमानुल्लाह सयाल, साबिक जिला चेयरमैन जंग जिला काउंसिल नवाब बाबर अली खान सयाल, मेहर शहबाज, साबिक नाजिम सैयद बादशाह शाह जेओना, दरबार पीर हैदर शाह, उनके अलावा वकला सहाफ़ियों और दीगर सियासी रहनुमाओं की दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। कुटेरा के मारूफ मुकदमा कत्ल का राजीनामा हो गया। हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नजीर चट्ठा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुकदमे के बारे में रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इस मारूफ मुकदमे में हल्के की अहम सियासी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया है। मकतूल और मुलजिमान पार्टी के माबैन सुलह करवा दी गई। कुछ इस तरह से है कि 5 साल कब्ल कुटेरा के मलिक इफ्तिखार अहमद को दुश्मनी की आड़ में कत्ल कर दिया गया। थाना सदर में ज़ेर दफा 302 मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया गया। अदालत आलिया में मुकदमे की पैरवी शुरू हो गई। इसी दौरान मकतूल और मुलजिमान के हामी सुलह के लिए राबते शुरू हो गए, जो कि हर बार बगैर नतीजे के खत्म होते रहे। आखिरकार मलिक सिकंदर हयात ऑफ कोटेरा सुलह के लिए लंगूट कसली कोशिश की, जो आखिरकार कामयाबी से हमकिनार हो गए। गुज़श्ता रोज दारा मलिक खुरम शहजाद मलिक अमजद अली मलिक अली रजा में चंद अहम शख्सियात ने मिल बैठ कर बाहमी गुफ्त शुनेद के बाद सुलह करवा दी। सुलह में अहम शख्सियात में मलिक सिकंदर हयात, मलिक खुरम शहजाद
शहजाद सैयद बिशारत हुसैन शाह, हाजी इम्तियाज अहमद MNA, मिर्जा बिशारत बेग, साबिक नाजिम और चेयरमैन PCB मिर्जा इकराम बेग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी फारूक ताहिर साहब ऑफ वाड़ा बानिया, मलिक अफजाल अवान, मलिक अफजाल मेहदी शामिल। सुलह में मलिक सिकंदर हयात, मलिक खुरम शहजाद, मलिक अमजद अली रजा ऑफ कोटेरा ने अहम किरदार अदा किया। याद रहे कि इस मारूफ मुकदमे के मुलजिमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा राजा हाजी अकबर से। सरगोदा में कोरोना वबा के साथ साथ हड़तालों में भी तेजी। सरगोदा के तहसील ऑफिस में गैर एलानिया हड़ताल, रेवेन्यू मुलाजमीन भी सूबाई हुकूमत पर भारी। सरगोदा इंतजामिया की खामोशी, बेबस या नाअहली। सरगोदा तहसील दफ्तर में आज कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नजर हड़तालों की हंगामी कॉल चला दी गई, जिसकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर सरगोदा, तहसील ऑफिस सरगोदा और महकमा माल के तमाम दफ्तर बंद दिखाई दे रहे हैं। दूर दराज से आए साइलिन रुल गए। महकमा माल के मुलाजमीन की गैर कानूनी हड़ताल पर सरगोदा इंतजामिया की खामोशी, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक DSP इफ्तिखार की जेर निगरानी जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। SHO थाना सदर मुरीद के अब्दुल्ला यूसुफ पाशा ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर मुरीद के अब्दुल्ला यूसुफ पाशा ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली, जिसमें शहजाद उर्फ कानू वल्द मोहम्मद शरीफ कोम जट सिकना 29 चक रत्ता भर के कब्जे से 1126 ग्राम चर्स और हसनैन एजाज वल्द एजाज कोम जट सिकना रत्ता भर चक नंबर 29 मुरीद के कब्जे से 1380 ग्राम चर्स और अली रजा वल्द मोहम्मद शरीफ कोम जट सिकना रत्ता भर चक नंबर 29 मुरीद के कब्जे से 2180 ग्राम चर्स बरामद करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ मियां इशफाक अहमद जोया से। चूनिया में मकामी शुगर मिल में SHO सिटी चूनिया आबिद महमूद ने करप्शन छुपाने के लिए मुबैना तौर पर खुद आग लगवा दी। चीनी के अलावा करोड़ों रुपए की मशीनरी, तांबा, शुगर मिल्स की दीवारें तोड़कर चोरी करवाकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इंतजामिया को चक्कर देने में SHO थाना सिटी नंबर 1 कागजी कार्रवाई मुकम्मल। शुगर मिल्स की जानिब से मीरकोट मोटर पर बैठा बाबा मुतादी दफा थाना सिटी चूनिया आबिद महमूद ने गिरफ्तार किया और कितने लाख रुपए लेकर कितनी दफा रिहाई दी। DPO कसूर इमरान केशवर और डॉक्टर इनाम वहीद RPO शेखपुरा रेंज से शहरियों के शफाफ तहकीकात का मुतालबा और शहरियों का DPO कसूर से खुद शुगर मिल्स के विजिट करने की दरखास्त। इस इंक्वायरी से कब करप्शन के बेताज बादशाह SHO थाना सिटी चूनिया के तबादले के बाद इंक्वायरी की जाए ताकि बाबा मोटर वाले समेत इंक्वायरी में शामिल हो सके। मकामी इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और 1122 मौके पर मौजूद। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरशाद से। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने छुट्टी के रोज कोरोना से बचाव के लिए कायम मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने वैक्सीनेशन मराकज में कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मराकज पर आए हुए शहरियों से अपील की है कि वो अपने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए जिले में फिरोजवाला, शरकपुर, सफ्तराबाद और शेखपुरा सिटी में मराकज कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक और असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा DHQ अस्पताल शेखपुरा का भी दौरा किया। उन्होंने ड्रामा सेंटर और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में मरीजों से इलाज और मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर शहरियों से अपील करते हुए कहा कि फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और कोरोना से बचाव की दीगर एहतियाती तदाबीर भी लाजमी तैयार करें ताकि कोरोना की तीसरी लहर से शहरी खुद को महफूज रख सके। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस सिंध में भी 1 माह के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पाबंदियों का इत्तलाक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम कारोबारी मराकज आज रात से 10 बजे बंद करना होंगे। ताहम मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरियां, मिल्क शॉप्स और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी
दफातर में 50% स्टाफ को बुलवाया जाएगा और वर्क फराहम होने पर अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तफरीही पार्क को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, ताहम रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और खाना घर ले जाने की सहूलत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल करते हुए खुली जगह पर तकरीब में 300 अफराद तक बुलाए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर्स किसी भी मखसूस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन किया गया है। बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 331 EB में उस्ताद इशफाक उर्फ फाका मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। राजपूत फुटबॉल क्लब की तर्ज पर बूरेवाला के इलाके में भी उस्ताद इशफाक उर्फ फाका मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला सजने को तैयार। खिलाड़ी और तमाशाई पुरजोश, जोड़ का तोड़ देखने को बेताब। इलाके की माया नाज टीम राजपूत 11 के बड़े स्पॉन्सर राव नईम फारूक, राव शहजाद मकबूल, राव अब्दुर्रहमान, राव नफ्स उर्फ फेसो भी खिलाड़ियों, टीम और इंतजामिया के दिलदादा निकले। अपनी टीम के राजपूत क्लब और सीनियर माया नाज ऑल राउंडर राव फैसल, राव अदनान और राव यासिर और कप्तान राव सदाकत की माया नाज परफॉर्मेंस को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि बूरेवाला में बहुत बड़ा मेला सजने जा रहा है, जिसमें इलाके की बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। आवाम को बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेंगे, जिससे इलाके में खेलों के फरोग में मदद मिलेगी। डॉक्टर तनवीर ने भी राजपूत 11 की हिमायत के अज़्म का इयादा करते हुए टीम राजपूत 11 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरगोदा से M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भेरा जामिया मस्जिद बिलाल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुल-शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसका इंतज़ाम मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत रहनुमा तहरीक लब्बैक मलिक मोहम्मद याकूब ने किया। रहनुमाओं का इस्तकबाल मोटरवे से लेकर जामिया मस्जिद बिलाल में किया गया। फूलों की पत्तियाँ और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए अवाम इस जुलूस में शामिल हुए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद शाख पीपल्स पार्टी के नए मुंतखब सैनेटर डॉक्टर जाम मेहताब हुसैन डहर का मुरीद शाख इंटरचेंज पर शानदार इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर जाम मेहताब हुसैन डहर का इस्तकबाल चीफ मुकद्दम वडेर हसन अली दश्ती ने शानदार इस्तकबाल किया। रैली की शक्ल में दश्ती हाउस पे नसीराबाद पहुंचकर डॉक्टर मेहताब हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताश के 52 पत्ते होते हैं, अभी तो शुरुआत है। हम आवाम के साथ हैं और आवाम हमारे साथ। इंशाल्लाह जीत आवाम की होगी। पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमेशा हक सच की जीत होती है और हमारी जीत आवाम की जीत है। मलिक अमीर हमजा ब्यूरो चीफ चिनियोट लालियां की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हमाद अजीज शहीद हाई स्कूल में 4 तलबा के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर 1 हफ्ते के लिए स्कूल सील। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील लालिया में भी गवर्नमेंट मोहम्मद हमाद अजीज शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल में 4 तलबा में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर महकमा सेहत की जानिब से हाई स्कूल को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया, जबकि जिन तलबा का कोरोना टेस्ट मस्बत आया उनको घर में ही करंतना कर दिया गया है। महकमा सेहत ने 50 के करीब मजीद तलबा के सैंपल भी लिए, जिनमें चंद असातिज़ा भी शामिल हैं। स्कूल आने वाले तलबा और तालबात और अमले को घर भेज कर हाई स्कूल को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। इंसानियत भी शर्मा गई। खानपुर मेहर के करीब वाक़ गाँव केची गबोल के रिहायशी शख्स अब्दुल लतीफ़ गबोल का 12 साल बेटा मोहम्मद अमीन गबोल बम्बली माइनर के गबोल पुल पर गाँव के दीगर बच्चों के हमरा खेल कूद में मसरूफ था कि उसका पाँव फिसला और वो नहर में जा गिरा। फौरी तौर पर मकामी अफराद की मदद से इस बच्चे को निकाला गया और बेहोशी की हालत में खानपुर मेहर के शेख ज़ैद बिन हमदान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका और उसके वारसा गरीब होने की वजह से कोई गाड़ी और एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से लोडर मोटरसाइकिल रिक्शे पर गांव ले जाने पर मजबूर। दूसरी जानिब खानपुर मेहर के शेख ज़ैद बिन हमदान अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फयाज अहमद राजपूत ने बताया कि उनसे किसी ने कोई एम्बुलेंस तलब नहीं की है और ना ही मैंने किसी को एम्बुलेंस देने से इनकार किया है।
नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरन के करीब गांव मीर खान लगारी में नादिर अली लगारी की जानिब से 1989 में मैट्रिक बैच क्लास फेलोज के अपने दोस्तों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर शाहनवाज खास खेली, शौकत कैरियो, कुतुब अली शाह, गुल हसन चौहान, डॉक्टर सदीक कलोई, तारिक सोलंकी, डॉक्टर मोहम्मद लगारी और उस्ताद रसूल बख्श लगारी ने कहा कि उताक कचहरी सिंध धरती की खूबसूरती है। कुछ कचहरियाँ यादगार लम्हा होती हैं, इन लम्हात में आज कचहरी का भी अक्स शामिल है। इस मौके पर नादिर अली लगारी ने कहा कि आज की इस्तकबालिया तरीब रखने का मकसद था कि हम 89 बैच के क्लास फेलोज दोस्त समाजी खदमात को तरजीह देना चाहते हैं। कुछ हमारे क्लास फेलोज दोस्त बैरून मुल्क हैं जिनसे भी राबिता किया जा रहा है। आखिर में नादिर अली लगारी की जानिब से तकरीब में आने वाले दोस्तों को शाया दिया गया। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव संदावाला की मुमताज़ सियासी समाजी मिलनसार महर बरादरी के सरबराह चौधरी शफकत अहमद महर चौधरी, मेहदी खां महर चौधरी, मुश्ताक महर चौधरी, फजल हुसैन नंबरदार, MD फाइन कलाथ डिंगा के मामूजान चौधरी, अदालत खां महर नंबरदार चौधरी, मोहम्मद खां महर के कसन चौधरी, फ़ख्र हुसैन महर चौधरी, सफदर हुसैन महर चौधरी, खावर हुसैन महर के चचा जान, खालिद महमूद चौधरी के खालूजान, डॉक्टर मोहम्मद अरशद महर, हाजी मोहम्मद नासिर महर, राहत अली महर के वालिद मोहतरम, मुमताज़ ज़मींदार हाजी मोहम्मद अशरफ महर मरहूम की ख़त्म कुल मकामी जामिया मस्जिद संदावाला में पढ़ी गई। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हमद सना के बाद नामवर उलमा कराम का खिताब फ़लसफ़े मौतो हयात पर रोशनी डाली। इलाका भर की सियासी समाजी कारकुन, साबिक चेयरमैन, साबिक कौंसलर, साबिक नाज़मीन, सरकारी मुलाजमीन, वकला बरादरी, काश्तकारों, डिंगा की ताजर बरादरी समेत सैकड़ों अफराद की शख्सियत ने शिरकत की। आखिर में फजल हुसैन महर नंबरदार ने तमाम आने वाले शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। सेवन शरीफ से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा हैदर अली बलोच से। सेवन शरीफ में कायम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन में कोरोना वायरस से बचाव से वैक्सीन सेंटर कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने किया। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मजीद सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। गाइडेंस मिली, डायरेक्शन मिली गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है। जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अबव 60 पॉपुलेशन जो होगी उसको हम लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास उस किस्म की वैक्सीन आ गई और गवर्नमेंट की डायरेक्शन आ गई तो हम पॉपुलेशन को, जनरल पॉपुलेशन को जो अबव 60 होंगे पहले उनको लगाएंगे, फिर जो जैसी कैटेगरी आएगी बिलो 60 वाली फिर उनको लगाएंगे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। नहीं, देखें, इसका प्रोसीजर ये है कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो पहले रजिस्टर करेंगे अपने NCOC से, वहाँ से उनको कोड मिलेगा। कोड के बाद ही वो यहाँ पे आके वैक्सीन करवा सकेंगे। हर एक नहीं करवा सकता, जिसके पास कोड होगा वो कराएगा। लेकिन ये ऑनगोइंग सिलसिला है, इसमें ज़ाहिर है ये 1-2 दिन या हफ्ते की बात नहीं है। कोरोना और हमें साथ साथ चलना है और जब तक 80% पॉपुलेशन, जो मुल्क की 80% पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड नहीं हो सकती, तब तक कोरोना से हम जान नहीं छुड़ा सकते। टंडुवाला यार्ड से हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक डंपर रिक्शा में तसादम, एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाम बहक होने वालों में शोहर, बीवी, बेटा, भतीजा शामिल। 36 साला वीरसी, 30 साला शरीमती नामा, 10 साला राजेश, हरेश 2 साला शामिल। झंडू मरी ताराचंद कॉलोनी मेलमोरी के रिहायशी बताए जा रहे हैं। बच्चे की तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर से दवाई लेकर रिक्शे में सवार होकर वापस जा रहे थे कि बेरहम डंपर ने तमाम अफराद को रौंद डाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं प्यारोलुंड रोड पे मौजूद हूँ। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शे को टक्कर दे मारा, जिसके नतीजे में 3 लोग एक्सपायर हो गए। केर केरे नदा घना मानू घना टे मानू हिकड़ी माई ॿार आहिनि, 2 छोकिरा आहिनि। तेज रफ्तार डंपर ने रोड एक्सीडेंट कर दिया। रिक्शे में सवार एक औरत, 3 बच्चे और 2 बच्चे,
एक्सपायर हो गए मौके पर। अफसोस की बात यह है कि हमारे टंडोल यार में कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई ऐसी सर्विस नहीं जो वक्त पे आके 1 घंटे से ये लाशें इधर पड़ी थी। अभी पुलिस मोबाइल आई है जिसमें ये लाशें रख के और ये अस्पताल लेके जा रहे। कितनी तजलील हो रही है इंसानों की, और इंतजामिया कहाँ है? ऐसे मट्टी के डंपर बहुत ही कार से ज्यादा स्पीड में चलाते हैं ये डंपर, और इन डंपरों की वजह से बहुत से नुकसान हर जगह हुए हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी खानपुर मेहर में इज्तिमाई शादियों की रंगारंग तकरीब सजाई गई। 30 मुस्तहिक जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। दुल्हा और दुल्हनों के चेहरे खिल उठे। रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर और जिला इंतजामिया की जानिब से अहमद साइंस स्टेडियम खानपुर मेहर में इज्तिमाई शादियों की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 30 सजे सवरे दुल्हे और रवायती सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हनें मौजूद थी, जो कि रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। नए जोड़ों की जिंदगी के नए सफर के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए रुकन कौमी असम्बली और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान मुस्तहिक बेटियों को बाइज्जत अंदाज में रुखसत करने के लिए उन्हें जरूरियात जिंदगी का तमाम घरेलू सामान दिया गया, जबकि दुल्हों को मोटरसाइकिल्स भी दी गई। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करने का बुनियादी मकसद इलाके के गरीब और नदारा वालिदैन की परेशानी को कम करना है, क्योंकि बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से जवान बेटों और बेटियों के वालिदैन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और नफसा नफसी के इस दौर में शादियों के इज्तिमाई तकारीब को फरोग देने की जरूरत है, ताकि सफेद पोश वालिदैन बाइज्जत तरीके से अपना फर्ज अदा कर सकें। रुकन कौमी असम्बली ने बताया कि इब्तदाई तौर पर 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई गई। कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम जोड़ों के निकाह का बंदोबस्त भी किया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर के ताउन और हिदायत के मुताबिक खानगढ़ तहसील के 6 यूनियन यूसीज में से सरसों की मदद से 30 मुस्तहिक जोड़ों का इंतखाब किया गया। इस सिलसिले में मेरिट का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद पेश करते हुए दुल्हों से अपील की है कि वो अपने जीवन साथी का मुकम्मल ख्याल रखते हुए इज्जत और एहतराम से पेश आएं और मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करें, ताकि उनके घरों का माहौल खुशगवार तरीके से चल सके। उन्होंने बताया कि तमाम जोड़ों को जरूरी घरेलू सामान फराहम किया गया है, जबकि दुल्हों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मोटरसाइकिल्स भी फराहम की गई हैं, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी खानगढ़ माजिद अली माको, हाजी जबरदस्त खान मेहर और दीगर भी मौजूद थे।